तो हाँ जी, आपका नाम है विभाष मिश्रा और ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है यहाँ पे मिथुन लगन की। मिथुन लगन की कुंडली है और राशि आपकी है सिंह। और आपने जो मुझे सवाल लिख के भेजे हैं, आपने मुझे बोला है कि आपका अभी तक विवाह नहीं हो रहा। उम्र भी आपकी देखो जी 30 साल से ऊपर हो चुकी है, विवाह अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? बाकी आपने बोला है काम धंधा भी कई बार सही चलता है, कई बार नहीं चलता। और कुंडली कैसी, आगे फ्यूचर कैसा होगा, आपने ये जानना है। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता मकान वाहन का, पाँचवां घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ बड़े भाई बहन और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। तो 5वें घर से देखे जाएंगे आपके बच्चे। अब 5वें घर में एक नंबर लिखा है 7, और 7 है तुला राशि। इसका जो मालक है वो है शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने धन के बारे में जानना है कि आप कितने धनी होंगे, दूसरा अगर कुंडली में धन का होता है और दूसरे घर में नंबर लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके धन के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, ये ग्रह अच्छे बुरे फल देते क्यों हैं? ये जो ग्रह हैं अगर कुंडली में अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे कि आपका कुंडली में अपने घर में जो बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है, और अगर ये ग्रह अपने दोस्त के घर में बैठे वहाँ पर भी अच्छे फल देते हैं। जैसे शुक्र शनि घर में बैठा दोस्त के घर में, सूर्य दोस्त घर में, बुध दोस्त घर में, गुरु दोस्त घर में, चंद्रमा दोस्त घर में। अगर ये ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठे वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। तो दुश्मन के घर में बैठा है ये मंगल, बुध के घर में बैठा, बुध को अपना मानता है दुश्मन। और अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। जैसे आपके राहु केतु नीच के बैठे हैं, मतलब आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं आपका? देखो जी, अच्छे ग्रह लिख लो। आपका शनि अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। ये है ग्रह अच्छे। ग्रह खराब कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब हैं? केतु और राहु, ये आपके मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि नीच के बैठे हैं। और ये जो मंगल है इसकी अगर बात करूँ, खराब फल भी देगा आपको, अच्छे फल भी देगा, रले मिले मतलब फल देगा। तो आपके मतलब ग्रह हमने देखा अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब ये जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे आपका गुरु अच्छा है, जो भी ग्रह अच्छे हैं वो आपको क्या करेंगे? हमेशा अच्छे फल देंगे, और अच्छे फल ज़्यादा देंगे अपनी दशा में। जैसे गुरु अच्छा है हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल आपको इसकी जब गुरु की दशा आपके ऊपर चलेगी उस समय अच्छे फल ज़्यादा देगा। और ऐसे जैसे आपका राहु खराब है, ये आपको हमेशा बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक आपको बुरे फल देगा। और बुरे फल ज़्यादा कब देगा? जब इसकी दशा चलेगी, दशा में इसका बुरा फल बढ़ जाएगा। अब इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखो जी, आपकी इसकी दशा ये आएगी आगे, ये देखो राहु की दशा चलेगी 38 में चलेगी, 2038 में चलेगी। राहु की दशा खत्म होगी जाके 56 में। 18 साल की जो दशा होगी ये आपका बुरा समय होगा। मतलब राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, लेकिन दशा में इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। और ऐसे ही जैसे जो ग्रह अच्छे हैं उनका दशा में उनका अच्छा फल बढ़ जाएगा। अब सवाल की दशा भी है किसकी आपके ऊपर, किस ग्रह की दशा है? तो दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफ़ी बड़ी होती है और ये चली हुई है चंद्रमा की। कब चली है? ये 2021 में आपके ऊपर चली है और ख़त्म होगी 2031 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर अभी जो सबसे बड़ा असर है वो है इस चंद्रमा का।
क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। अब चंद्रमा का असर जो है वो है कितना, वो है आपके ऊपर 80%। आपकी अभी मतलब 100 में से अगर 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है चंद्रमा की वजह से हो रहा है। बाकी बचा असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा। वो चली हुई है गुरु ग्रह की। कब चली है? 11वां महीना 24 में चली है। पिछला 1 महीना हो चुका है, ख़त्म होगी जाके 26 में। तो हमने देखा कि अभी आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो है इस चंद्रमा का, और दूसरा असर है इस गुरु ग्रह का। अब ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं फिर तो करेंगे अच्छा ही अच्छा, अगर बुरे निकले बुरा ही बुरा करेंगे। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि दोनों ग्रह आपके मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मतलब ये आपका जो भी समय अच्छा है, ये अच्छे फल देंगे आपको। क्यों अच्छे हैं इसको भी मैं विस्तार में समझाऊंगा, लेकिन आपके पहले मैं ये जो ग्रह खराब है राहु केतु खासकर, इनको मैं पहले कवर कर देता हूँ, खासकर राहु को। क्योंकि राहु आपका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा। मतलब पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है पहले नंबर पे वो है राहु। तो राहु इस वाले की क्यों खराब है? ये हमेशा खराब फल देगा, दशा में खराब फल बढ़ेंगे। अब राहु देखो जी बैठा कहाँ पे है, वो बैठा है छठे घर में। एक तो राहु बैठा है छठे घर में, यह है खराब घर, क्योंकि छठे घर से हम रोग देखते हैं। रोग हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ें इस घर से देखते हैं जहाँ ये राहु बैठा है। और ऊपर से छठे घर में जो 8 लिखा है, यह है वृश्चिक राशि और यह है राहु की नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण है खराब होने का कि नीच का बैठा है। एक तो छठा घर खराब घर, ऊपर से नीच का बैठा। अब क्या खराब फल देगा सवाल ये है। जहाँ ये छठे घर में बैठा है छठे घर को करेगा एक्टिवेट। जैसे छठा घर है रोग, तो राहु आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, राहु आपके शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जा, आपको कर्जदार बना देगा। और ये जो बड़ी दशा आगे चलेगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे मैंने आपको बोला था 38 में आपकी चलेगी दशा, उसमें तो आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें काफ़ी आएंगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा उस समय। आज भी असर है, आज असर इसका इतना है, थोड़ा सा है, लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा। तो रोगी बनाएगा, शत्रु, कर्जदार, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और भी ये ननिहाल का घर है, ननिहाल को लिख के देख के आना, इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि बढ़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि। 10वां घर काम काज का, काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 7वीं यहाँ पे 12वें घर के खर्चे बढ़ा देगा। 9वीं दूसरे घर के ऊपर धन का घर, शत्रु राशि, धन की हानि करता रहेगा। परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर करेगा। और एक और बात है, देखो जी अभी जैसे मैंने बोला अभी आपकी दशा किसकी चल रही है, बड़ी चंद्रमा की 21 में चली है, 31 में खत्म होगी। और छोटी दशा मैंने बोला है वो है गुरु ग्रह की। लेकिन देखो गुरु से पहले आपकी राहु की दशा निकली है छोटी दशा। ये कब चली थी? ये आपकी 5वां महीना 23 में चली थी और 11वां महीना 24 में अभी खत्म हुई है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये जो समय है ये भी आपका बुरा समय गया होगा। नोट कर लो चाहे कि 5वां महीना 23 के बाद और 11वां महीना 24 से पहले ये जो समय था इसमें तो काफ़ी हज़ारों दिक्कतें आई होंगी। अभी मतलब दशा खत्म, राहु की छोटी दशा भी भाई 1-1.5 महीना हुआ है ख़त्म हुई को। और अभी मतलब ये जो गुरु की अभी दशा चली है तो आपका जो बहुत अच्छा है। मतलब आप चाहे नोट कर भी लेना कि अभी पिछले 1-1.5 महीने से आपको काफ़ी राहत मिली होगी, काफ़ी मतलब आपकी चीज़ें अच्छी शुरू होनी हो चुकी होंगी। लेकिन उससे पहले जो राहु की दशा थी वो तो आपका समय बेकार गया होगा। तो बार बार जो आपको रिपीट कर रहा हूँ, मतलब राहु सही होना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल कि राहु को सही कैसे किया जाए। अभी इसके आपको जो उपाय करो, लेकिन दशा जब बड़ी होगी उसमें उपाय ज़्यादा करना। और छोटी दशा वैसे अभी निकल चुकी है, तो अब इसका जो पहला उपाय है वो तो अपने जो करना है लाइफ टाइम, वो है इसका दान करो। दान क्यों? क्योंकि दान इसकी 26 डिग्री पावर को कम कर देगा, 0 शांत कर देगा। तो दान अपने करना है लाइफ टाइम, कोशिश करो। रोजाना कर सकते हो रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना क्या है दान। दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ आप पढ़ा करो रात के समय। 2 मिनट का पाठ है, इसको रोजाना पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है, नहीं तो ऑडियो लगा के इसको सुन लिया करो। तीसरा है उपाय, राहु जो है वो है शिव जी का भक्त। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे राहु कष्ट नहीं देगा। या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, या दुर्गा जी, इनकी पूजा उपासना से राहु कष्ट बुरे फल नहीं देता। तो चाहे तीनों की पूजा उपासना कर लो, चाहे तीनों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना का मतलब है, जैसे दुर्गा जी की बात करूं तो दुर्गा चालीसा का एक पाठ है वो पढ़ लिया करो रोजाना, सुबह शाम, या एक टाइम जरूर पढ़ो दुर्गा चालीसा। और हनुमान जी के पाठ से तो भाई कई ग्रह अच्छे होते हैं। राहु भी अच्छा होगा आपका, ये मंगल भी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल भी आपको मैंने बोला आपका खराब फल देगा ये। तो हनुमान जी की तो मैं बोलूँगा कंपलसरी है, ये तो जरूर करना। मतलब सुबह भी आप सुबह बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट मोचन पढ़ लो, और शाम को बजरंग बन का पाठ पढ़ा करो। और शिव जी की कोशिश करो रोजाना मंदिर जाने की। मंदिर नहीं जा सकते, घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करा करो, या शिव चालीसा पढ़ा करो। तो ये पाठ पूजा करने पड़ेंगे आपको। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करो। कौन से कपड़े आपने कम यूज़ करने हैं? नीला कपड़ा होगा ये कम यूज़ करो, लाल कपड़े कम यूज़ करो, मंगल का रंग है।
खासकर मंगलवार को मत पहना करो लाल, आगे संडे को पहन सकते हो। पीले कपड़े ज़्यादा पहनो, हरे ज़्यादा पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो, सभी पहन सकते हो, बस नीले लाल ये 2 रंग कम यूज़ करो। अभी तो हमने देखो जी राहु की बात की, अब आपकी बात करते हैं केतु की, क्योंकि ये भी आपका ख़राब है, क्योंकि केतु बैठा कहाँ पे, ये 12वां ग्रह है, और 12वें घर में जो 2 लिखा है ये है वृष राशि, केतु की नीच राशि। तो केतु भी आपको दिक्कतें देगा, अभी भी दिक्कतें दे रहा है, लेकिन दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। 12वां घर खर्चे, आपके खर्चे बढ़ाएगा, और भी दिक्कतें। 12वां घर नींद का है, नींद में कमी, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे बल भी देगा, जैसे मोक्ष के लिए अच्छा होता है वैसे केतु। तो यहाँ पे इसकी दशा भी आपकी छोटी आएगी आगे 29 से 29। ये देखो जी राहु केतु है तो दोनों नीच के, लेकिन केतु को इतना ज़रा खराब नहीं माना गया, इसको मतलब ज़रा सिर से मत लेना, ज़्यादा राहु है। अब आपके बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आपका एक सवाल था पत्नी को लेके, तो उसकी मैं पहले बात करता हूँ। 12 घरों से मैंने बोला है कुछ ना कुछ देखा जाएगा, जैसे तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता, 5वां बच्चों का है। ऐसी जो 7वां घर है, ये है घर आपकी पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने क्या बोला है कि घर का मालिक देखा जाता है। अब 7वें घर में देखो जी नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालिक इसका बना ये गुरु। तो पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। गुरु को देखने का मतलब ये है कि गुरु अच्छा है या बुरा है, और गुरु के अलावा कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, जैसे कि 7वें घर में देखो पत्नी घर में आके बुध भी बैठा है, सूर्य भी, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा आपके। और 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, मंगल को भी देखा जाएगा। और शुक्र जो है ये पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक है, इसको भी। तो कितने ग्रह हुए, 2 ग्रह, ये 3, 4, 5, हमें मतलब 5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए। अभी मैं 5 ग्रहों को देखूंगा। तो 5 में सबसे पहले मैं 7वें घर में जो 9 लिखा है, क्योंकि सबसे मेन होता है घर का मालिक देखना। तो 7वें घर में लिखा है 9, मालिक है गुरु। तो पहले गुरु की बात करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। तो गुरु आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि एक तो बैठा है चौथे घर में, एक अच्छा घर है ये, और यहाँ पे बुध घर में बैठा है, और यहाँ पे एक योग बना है, गुरु है बुध घर में, बुध बैठा है गुरु घर में, से कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। गुरु भाई टोटली अच्छे फल देगा। चौथा घर है माता मकान वाहन का घर। अगर आपकी हमने माता मकान वाहन देखना है, चौथा घर और चौथे घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा, और चौथे घर में जो 6 लिखा है मालिक बुध को भी देखना पड़ेगा। तो पहले चौथे घर की बैठे गुरु की बात करें, तो गुरु एक तो चौथे घर का अच्छा कर देगा, मतलब चौथा घर मकान वाहन का है, गुरु की वजह से आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इनका सुख मिलेगा अच्छा। खासकर गुरु की दशा में, जब बड़ी दशा चलेगी या छोटी दशा, जैसे अभी छोटी दशा चली है इसकी, देखो 1 महीना हुआ है, इसमें ये चीज़ें मिलेंगी आपको, मकान वाहन जमीन जायदाद। और गुरु जिस घर का मालिक है वो है पत्नी का घर। तो पत्नी के घर का मालिक गुरु अच्छा है, और बैठा कहाँ पे, चौथे घर में। चौथा घर होता है सुख, सुख का घर है, मतलब पत्नी चलेगी सुख। आपकी जो पत्नी है आपको भाई सुख देने वाली होगी, और पत्नी के आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। खासकर आपकी पत्नी जाके चौथे घर में बैठी, पत्नी आएगी तो आपको भाई मकान वान का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, गुरु ही दिखा रहा है। इसलिए विवाह आपको कराना चाहिए। पत्नी आएगी तो मकान वाहन जमीन जायदाद ये सुख मिलने आपकी शुरू हो जाएंगे, और पत्नी से भी सुख मिलेगा, पत्नी सुख देने वाली होगी। और गुरु की अभी जो दशा है, अगर आपका सवाल है कि विवाह कब होगा, ये अभी इसकी दशा में आपके पूरे योग हैं विवाह होने के। ये 26 तक दशा, इसमें आपका बिल्कुल विवाह हो जाएगा। और ये वैसे भी आपका समय अच्छा है, ये आपके मकान वान के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। 10वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालिक गुरु, और 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु आपको काम काज का सुख अच्छा देगा, और खासकर भी गुरु के दशा में आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, पिता के लिए अच्छा है, इसकी दृष्टियाँ भी हैं। तो भाई गुरु मतलब आपका बहुत अच्छा। मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी हमने सिर्फ गुरु को देखा है। गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा, बल्कि पत्नी आएगी तो किस्मत भी चमकेगी आपकी, गुरु ये दिखा रहा है। अब पत्नी घर में जो बुध सूर्य हैं, इनकी अगर बात करूँ तो पहले बुध की बात करूँ। बुध बैठा है 7वें घर में गुरु घर में, और आपको मैंने अभी क्या बोला था, बुध जो है गुरु घर में बैठा है और गुरु बुध घर में, से कहते हैं स्थान परिवर्तन जो ये अच्छा माना गया है। तो बुध भी भाई इस घर का करेगा अच्छा। पत्नी घर में बैठा है बुध भी आपकी पत्नी के लिए बहुत अच्छा है, और बुध के गुण आपकी पत्नी पाए जाएंगे। बुध की वजह से आपकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। और बुध का जो अपना घर है चौथा घर, चौथा घर मैंने बोला मकान वाहन और सुख, सुख पत्नी घर में। बुध भी घर की पत्नी आएगी तो सुख मिलने शुरू होंगे, पत्नी आएगी मकान वन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। बुध भी दिखा रहा है भाई, बुध इस कुंडली में लग्नेश भी है, और बुध इस कुंडली के पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि मालिक बुध, और बुध 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मतलब बुध पहले घर का अच्छा कर देगा। बुध आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, आपको भी बुद्धिमान बनाएगा। तो वही बुध भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन बुध आपका अस्त बैठा है,
लेकिन कई बार इसको अस्त होने का वैसे दोष लगता नहीं, फिर भी आपको मैं इसका बोला एक उपाय बोलूँगा कि एक तो आप बुध के लिए क्या करो, बुध का रत्न धारण कर लेना। अब अभी अगर बजट है अभी कर लो, चाहे बाद में कर लेना। पन्ना रत्न इसका है वो अपने अपने वजन के बराबर करना। अगर आपका वेट है 70 किलो तो 7.25 रत्ती का कर लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का पन्ना लेके उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना। राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण कर लेना। हरे कपड़े भी ज़्यादा पहना करो, खासकर रात को सोते समय पीले हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। और अब साथ में देखो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य कहाँ बैठा है? साथ में घर में, ये बैठा है गुरु घर में। और सूर्य भी गुरु को अपना दोस्त मानता है, मतलब सूर्य भी इस घर का करेगा अच्छा। और सूर्य है तीसरे घर का मालिक, जहाँ पे 5 लिखा है सिंह राशि, मालिक सूर्य है। तीसरे घर से 5 में घर बैठा है, सूर्य भी अच्छा है। मेहनत पराक्रम जो 7 में घर में, आपकी पत्नी जो है काफ़ी मेहनती होगी, पराक्रमी होगी। और आपकी पत्नी के आने के बाद भी आपका पराक्रम बढ़ना शुरू हो जाएगा। सूर्य है कि वैसे आपकी पत्नी मतलब समझदार गुणी होगी, लेकिन सूर्य थोड़ा सा क्रूर है तो पत्नी थोड़ी सी क्रोधी भी होगी, जिद्दी भी होगी थोड़ी सी, सूर्य दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे देखो जी आपका गुरु बुध सूर्य तीनों ग्रह देख लिए, तीनों ही ग्रह ये दिखा रहे हैं कि पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि पत्नी आएगी तो किस्मत चमकेगी, इनकम बढ़ेगी, मतलब आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। अब शुक्र जो है पत्नी का कारक होता है। ये शुक्र देखो जी 3 चीज़ों का कारक है। ये पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है और साथ में घर का कारक है। कहते हैं अब मतलब शुक्र, अगर लड़कों की कुंडली में शुक्र खराब है उसको विवाह को लेकर दिक्कतें आती हैं, लेकिन शुक्र आपका जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो वो बैठा है 9वें घर में, एक अच्छे घर में, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। और बैठा भी यहाँ पे शनि घर में है, अपने दोस्त के घर में। और शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी है। तो शुक्र भी, क्योंकि 9वां घर भाग्य का है, मतलब शुक्र भी दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। विवाह होने के बाद आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगा। भाई चारों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि पत्नी आएगी, किस्मत चमक जाएगी आपकी। और पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, बुद्धिमान होगी। और शुक्र का अपना इस कुंडली में घर है ये 5वां घर। 5वां घर संतान का है, संतान आपकी देखनी है। 5वां घर, 5वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। तो संतान चलेगी भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, और संतान के द्वारा भी भाग्योदय होगा, संतान का सुख अच्छा है। अब आपकी देखो जी पत्नी के लिए मैंने बोला 5 ग्रह देखनी पड़ेंगे। हमने गुरु सूर्य बुध शुक्र देखा, ये दिखा रहे हैं कि पत्नी का सुख अच्छा है। अब आपके पहले घर में जो मंगल है, मंगल देख रहा है 7वें घर को। अब मैं मंगल की बात करता हूँ कि मंगल कैसा है। और मंगल जहाँ बैठा ये है पहला घर। और आपको अभी क्या बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे 7वां घर है पत्नी का घर, 5वें घर से बच्चे देखे जाएंगे, चौथे घर से माता, तीसरे घर से छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपके बारे में बताएगा, मतलब आप जो हैं आप कैसे होंगे। मान लो आपकी पत्नी के बारे में तो जान लिया कि पत्नी कैसी होगी, अगर आपके बारे में मान लो जानना है, ये पहला घर देखना पड़ेगा कि आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा होगा। पहला घर, और पहले घर में नंबर लिखा है 3। मिथुन राशि, मालक बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध को, और वो हम पहले देख चुके हैं। वो 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख के ये दिखा रहा था कि आप बुद्धिमान होंगे, आप समझदार होंगे, आप गुणी होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा। लेकिन बुध के अलावा पहले घर में बैठे मंगल को भी देखना पड़ेगा। अब मंगल जो है वो पहले घर में यहाँ पे बैठा है बुध के घर में, और बुध को अपना मानता है दुश्मन। मतलब मंगल जो है ये आपका थोड़ा सा आपको ज़्यादा खराब फल देगा। कारण एक तो मंगल पहले घर में दुश्मन के घर में बैठा है, दूसरा कारण मंगल इस कुंडली में मार्केश है, प्रबल मार्केश है। तो मंगल अब बुरे फल क्या देगा, ये पहले घर को करेगा खराब। और मंगल का पहले देखो इस कुंडली में अपने 2 घर है, मतलब बैठा पहले घर में है, लेकिन मालक मंगल इस कुंडली के 2 घरों का है। वो कौन से 2 घर है? एक तो मंगल का घर है ये छठा घर। ये जो छठा घर, मैंने छठा घर बोला था, छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाएगा। छठे घर में नंबर लिखा है 8 है वृश्चिक राशि, माल किसका है? मंगल। और वो बैठा है आपके शरीर के ऊपर, मतलब छठा घर है रोग, तो रोग चला गया आपके शरीर के ऊपर। छठा घर शत्रु शरीर, छठा घर कर्जा शरीर। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाई रोगी बनाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत मंगल की वजह से आपको आएगी, हेल्थ को लेकर दिक्कत आएगी, आपको बीमार कर देगा। मंगल के रोग आपको होंगे, जैसे ब्लड प्रेशर होना, रक्तचाप होना, एक्सीडेंट आपके होते रहेंगे, चोट वगैरह लगती रहेगी आपको। और मंगल क्रूर है, आपको क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको लड़ाकू बनाएगा, आपको गुस्से वाला बनाएगा, आपको हिंसक बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। तो आपको भाई मैं पहले बोलूँगा अपने गुस्से पे भाई कंट्रोल करो, लोगों से प्यार से बोलो, फालतू में लड़ाई झगड़े मत किया करो। लोगों को ये दिखाओ कि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि आपके गुस्से की वजह से आपकी पत्नी से भी आपके लड़ाई झगड़े होंगे। और मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब मंगल की दशा जो आएगी आगे आएगी, ये देखो ये दशा आपकी मंगल की चलेगी 31 में चलेगी, 38 में ख़त्म होगी। जो 7-8 साल की दशा है इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। इसमें तो आपकी
हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि मंगल पहले घर में बैठ के मंगल दोष भी लेके बैठा है। मंगल दोष की वजह से दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, आपके विवाह में देरी होगी, मंगल दोष बना है। और दूसरा, विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। अब मंगल इस कुंडली में इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। वैसे मंगल आपको लाभ भी देगा, इच्छाएं पूरी भी कर देगा, इनकम भी देगा। मंगल आपको अच्छे बल भी देगा, मैंने पहले बोला अच्छे बल भी देगा, जैसे आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा। 3 दृष्टियाँ चौथी यहाँ पे, 7वीं पत्नी घर के ऊपर, पत्नी से लड़ाई झगड़े, विवाह में देरी। 8वें घर को देख रहा है उच्च राशि, उम्र के लिए अच्छा है। अब सवाल है कि इस मंगल को सही कैसे किया जाए, क्योंकि मंगल सही होगा, क्योंकि अगर आपके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, वो कारण अभी हमने देखा वो है मंगल दोष, क्योंकि विवाह में देरी का भी कारण बना हुआ है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, और भी दिक्कतें अगर आपकी आ रही हैं, आपका गुस्सा बढ़ रहा है, आपकी हेल्थ ख़राब होती है, आपको काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, दिक्कतें परेशानी आ रही, मंगल कारण है। और ये दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी 31 के बाद। लेकिन मंगल के उपाय अभी भी कर लो, दशा में तो ज़्यादा करने हैं। अभी इसके उपाय क्या क्या हैं? पहला उपाय है, आप मंगल का भी दान किया करो ताकि पावर कम हो। बैठा भी बकरी है, मतलब जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। दूसरा उपाय है, मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है, मंगल स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे देखो जी, 2 पाठ जो हैं, मंगल कवच, मंगल स्रोत, दोनों पाठ सुबह के टाइम बैठ के, इनको सुबह पढ़ना है आपने। सुबह के टाइम दोनों को सुनना है। अगर पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, नहीं तो ऑडियो लगा के सुना करो। और दान आपने मंगलवार को करना है, जहाँ पर रोजाना कर सकते हो रोजाना कर लो, या मंगलवार को जरूर किया करो। अभी ऐसे करो, अभी इसका दान खाली मंगलवार को कर दो, लेकिन मंगल की दशा में इसका दान आपने रोजाना करना है। चौथा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो जितनी हो सकता है हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो। और हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम हण हनुमते नमः, वो जाप किया करो। लाल कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो। कभी टाइम लगे हनुमान जी के मंदिर में जाके, या ऐसे करो, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद बांटा करो, या कभी महीने में 1-2 बार जो हनुमान जी का चोला है वो चढ़ा दिया करो। ये चीज़ें करो, दान जरूर करना, वो वीडियो देख लेना। और अब जब मंगल की दशा आपकी चलेगी बड़ी आगे जाके, उस समय मंगलवार का व्रत रखना है, कथा करनी है, आरती। अभी नहीं, व्रत वाला व्रत उसके उस समय रखना जब मंगल की दशा चलेगी। अब देखो जी, मैंने पत्नी के लिए बोला था 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र देखे, ये दिखा रहे हैं कि पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन मंगल की वजह से अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो वो कारण है मंगल। तो मंगल को सही करो। ये मंगल के जो उपाय हैं, दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो, दान करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन देखो जी, विवाह के लिए नवांश कुंडली भी देखी जाती है, और आपकी मैंने देखा है नवांश कुंडली में भी दिक्कतें आने के कारण है, वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है आपकी डिटेल, ये आपकी आई है कुंडली, जो कि यहाँ पे मैंने बना रखी है। और अब ये देखो, ये है नवांश कुंडली। और नवांश कुंडली में क्या देखा जाता है? नवांश कुंडली भी विवाह के लिए होती है। यहाँ पे देखो लिखा रखा है जीवन साथी, उसका स्वास्थ्य। अब इसमें भी नवांश कुंडली में 7वां घर देखा जाता है। यहाँ पे देखो आपके 7वें घर में कौन बैठा है? शनि और केतु बैठे हैं, और बैठे भी सूर्य घर में है, शत्रु राशि में। मतलब आपकी विवाह में दिक्कतें जो आ रही हैं वो आपकी नवांश कुंडली के हिसाब से भी आ रही हैं, जो कि शनि केतु बड़े कारण हैं 7वें घर में बैठ के। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, एक तो ये मंगल दोष जो बना है इसको सही करो, और ऊपर से जो 7वें घर में केतु शनि बैठे इनको सही करो। अब इनको कैसे सही करना है? तो केतु के लिए आपको मैंने अभी जो बोला था कि आप, क्योंकि केतु आपका नीच का लग्न में बैठा है और ये नवांश में 7वें घर में बैठा है, तो केतु के देखो जी उपाय में से पहला उपाय है, केतु का दान करना शुरू कर दो। दान क्या है? रोजाना कुत्तों को रोटी डालनी शुरू कर दो। दूसरा उपाय, केतु कवच का भी पाठ रात को पढ़ना है आपने, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। तो दान रोजाना करो, कुत्तों की सेवा करो, और केतु कवच का पाठ रात को या शाम को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो विवाह तक, उसके बाद चाहे छोड़ देना। और आपकी क्योंकि 7वें घर में शनि भी बैठा है, शनि भी आपके विवाह में देरी कर रहा है, और विवाह के बाद थोड़ा सा ये दोनों आपके क्या करेंगे, दोनों विवाह में देरी भी कर रहे हैं और विवाह हो भी गया, तो इनकी वजह से थोड़ा सा आपके पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे शनि भी दिक्कतें दे रहा है, शनि के आपको कुछ उपाय करने पड़ेगा। अब ये जो कुंडली है ये है लगन कुंडली। लगन कुंडली में शनि की बात करूँ, शनि लगन कुंडली में तो अच्छा है, क्योंकि ये जहाँ बैठा है 8वें घर में, वहाँ पे जो 10 लिखा है ये शनि का अपना ही घर है, ये अपने घर में बैठे है, अपने घर का अच्छा कर देगा। 8वां घर आयु का, उम्र लंबी कर देगा, आपकी उम्र आपकी बहुत ज़्यादा लंबी होगी। मंगल भी तो घर को देख रहा है। तो
लेकिन ये नवांश कुंडली में क्योंकि 7वें घर में बैठ के विवाह में देरी का कारण बना है और थोड़ा सा विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव भी करा सकता है। तो शनि के लिए जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तो शनि के लिए भी आप 2 उपाय कर लो। पहला उपाय है शनि मंदिर आपने जाना है हर शनिवार को और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में नवांश कुंडली में 7वें घर में बैठे जो कि है विवाह का घर, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा। मैं चाहता हूँ मेरा विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए और पत्नी अच्छी मिले। और दूसरा उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। तो विवाह होने के बाद दोनों उपाय आप चाहे छोड़ देना। तो आपके देखो जी हम सभी ग्रह कवर कर चुके, लेकिन अभी जो बात है क्योंकि आपके बराबर मैंने बोला था बड़ी दशा चल रही है चंद्रमा की, पिछले 21 में चली है, 4 साल हो चुके हैं, 3-4 साल, और ये 31 में ख़त्म होगी। सवाल की चंद्रमा कैसा है। तो चंद्रमा यहाँ पर बैठा है 3रे घर में, सूर्य की राशि है, सूर्य को अपना ये मानता है दोस्त, और चंद्रमा का जो अपना घर है ये है दूसरा घर। दूसरा घर है कुंडली में धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। और दूसरे घर, अगर आपका मालूम हमने धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर लिखा है 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा। तो धन के लिए चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा बैठा है 3रे घर में दोस्त के घर में। तीसरा घर है मेहनत का, मतलब धन मेहनत। चंद्रमा तो ये दिखा रहे कि भाई आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। मतलब चंद्रमा की जो दशा है ये है आपका अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। वो क्या है कि ये बैठा है केतु के नक्षत्र में बैठा है। देर अच्छे फल है, मतलब आप धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे, लेकिन केतु की वजह से थोड़ा सा केतु के नक्षत्र में थोड़ा सा हल्की सी दिक्कत देगा कि धन खर्च हो रहा है या धन की हानि होना। तो चंद्रमा के लिए 2 उपाय आपने करने हैं जब तक चंद्रमा की है दशा। पहला उपाय है चंद्रमा का करना है मंत्र जब अपने सुबह के टाइम, चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला। दूसरा है चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना किया करो। तो ये देखो जी आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि एक तो उपाय उन ग्रहों के होते हैं जिनकी हमारे ऊपर दशा होती है, ताकि वो दशा और अच्छी जाए। जैसे आपके ऊपर बड़ी दशा चंद्रमा की है तो अच्छा, बस मैंने बोला केतु के नक्षत्र में है और केतु है नीच का। तो चंद्रमा के लिए चंद्रमा का मंत्र जरूर करो सुबह के टाइम। सुबह के टाइम करना मंत्र है ओम सोम समाय नमः। जब तक ये दशा 31 तब तक ये मंत्र कर लिया करो, और इसके देवता शिव जी का भी मंत्र को न कोई किया करो। और शिव जी के मंत्र से आपका राहु भी अच्छा हो रहा है देखो। तो सुबह शाम जहाँ शिव दोनों टाइम शिव जी के मंदिर जाओ, जहाँ एक टाइम शिव जी के मंदिर जाया करो और शिव जी के मंदिर में बैठ के वहाँ पे मंत्र आप कर लो या शिव चालीसा पढ़ा करो। बाकी आपके जो ग्रह खराब है उनके उपाय जरूरी हैं। जैसे खराब कौन सा है, केतु ग्रह खराब है, राहु। और राहु के लिए अभी मैंने बोला राहु का दान कर लो, राहु कवच का पाठ रात को पढ़ो, और राहु के लिए शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी इनके पाठ पढ़ो। और केतु के लिए केतु का दान, कुत्तों को रोटी डाला करो रोजाना। केतु कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करो, क्योंकि आपकी नवांश कुंडली में भी जो विवाह में दिक्कतें आने का कारण केतु बना है। ये पाठ तब तक पढ़ना जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, उसके बाद ये छोड़ देना चाहिए, लेकिन दान इसका करते रहो। बाकी गुरु आपका बहुत अच्छे, इसके उपाय रहने दो। सूर्य अच्छा, इसके उपाय रहने दो। बुध अच्छा, इसके उपाय रहने दो, लेकिन बुध का मैंने बोला था पन्ना धारण कर लेना और हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। शुक्र अच्छा, इसके उपाय रहने दो। शनि भी अच्छा है, लेकिन शनि आपके नवांश में थोड़ा सा विवाह में देरी का कारण बना है, इसलिए जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक शनि के मंदिर जाया करो शनिवार को, वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि विवाह हो जाए, और शनि चालीसा रात को पाठ पढ़ लिया करो। और मंगल जो कि आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मंगल के लिए ये जो उपाय हैं, मंगल का दान मंगलवार को, मंगल कवच स्रोत के पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, और हनुमान जी की पूजा उपासना। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ हैं सुबह के टाइम, अब दोबारा समझ लो, कुछ उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। अब रात की बात लिख लो अपने पास, लिखो, उसमें लिखो रात के उपाय क्या है। रात के समय आप जब बैठोगे, रात को बैठ के पहले तो पढ़ो शनि चालीसा का पाठ। इसके बाद आपने पढ़ना है राहु कवच का पाठ और फिर केतु कवच का पाठ। 3 पाठ पढ़ने रात के समय, शनि चालीसा, राहु कवच, केतु कवच। यह है रात के समय। अब सुबह आपने क्या करना है, जब सुबह बैठोगे, सुबह बैठ के चंद्रमा का मंत्र जाप कर लो। उसके बाद मंगल कवच, मंगल स्रोत के पाठ आपने पढ़ने हैं। ये है सुबह के टाइम। इसके अलावा आपको मैंने बोला है हनुमान जी के पाठ। अब हनुमान जी का मैंने बोला है सुबह शाम पढ़ना है, दोनों टाइम, या एक टाइम जरूर पढ़ लो, चाहे सुबह पढ़ लो शाम को, वो आपकी मर्जी है। और शिव जी का भी पाठ चाहे सुबह शाम पढ़ लो या एक टाइम जरूर पढ़ा करो। और बाकी दान आपको मैंने राहु का बोला है, वो चाहे रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। केतु का दान क्या है, ये दोनों के दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, देख लेना। और मंगल का भी दान करना है, अभी खाली मंगलवार को कर दिया करो, लेकिन मंगल की दशा में रोजाना दान करना है। और बाकी देखो जी, अगर आपको व्रत रखना आता है
कि मैं व्रत किस ग्रह का रखूँ, क्योंकि अगर आपकी दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है विवाह को लेके तो मंगलवार का व्रत रख लिया करो, क्योंकि ये मंगल दोष जो है व्रत रखने से भी अच्छा होता है। तो हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखो, व्रत कथा सुन लिया करो और आरती कर लिया करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी आपने बोला मार्क आपके भाई यही हैं, राहु केतु मंगल मार्क हैं। कपड़ा कौन रंग ना पहने, लाल नीले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो। कोई भी अंगूठी नहीं पहनी। बुध का पन्ना रत्नदान कर लेना जब भी वज्र होगा कभी। आगे समय अच्छा कैसे हो, ये धर्म का सहारा लो, पाठ पूजा किया करो, सब अच्छा हो जाएगा। और विवाह के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, लेकिन थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होता रहेगा।